लालमी साहब, क्या ये बात सच नहीं है कि आप लोगों ने जो डीडीसी इलेक्शन उस पीएचईडी के नाम पे लड़ा, क्या पीएचईडी के सारे ऑनरेबल डीडीसी याद नहीं कि आपका अल्ताफ बुखारी साहब पीडीपी में 4 बार मिनिस्टर रहे? क्या आपको ये मालूम नहीं अल्ताफ बुखारी साहब 4 बार 4 डिपार्टमेंट, फाइनेंस, R&B, एजुकेशन और बाकी डिपार्टमेंट में उसने एज वहां पे मिनिस्टर काम किया। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा काम किया। मगर वो मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूबा मुफ्ती की सरकार में मिनिस्टर थे, क्या आप ये भूल गए? जी जी बताइए, आगे बताइए, आगे बताइए। आप क्या भूल गए ये? क्या आप सब मिनिस्टर नहीं थे? अल्ताफ साहब मिनिस्टर नहीं थे? फोन अच्छी तरीके से नहीं थे। इसी तरीके से पीएचडी है, पीएचडी आज भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएचडी उमर जान साहब, पीएचडी आज भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग वहां से चले गए, कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, और इलेक्शन का अलग है। इलेक्शन अपना अपना, बाकी जिस मकसद के लिए पीएचडी बनाया गया उसका तो वो अलग है। लारमी साहब बात सुनिए। फारूक साहब ने जब अलायंस को लेके बात रखी तो उमर साहब नाराज हुए, उमर साहब ने जब बात रखी तो फारूक साहब नाराज हुए। हम किसको सही माने, आपके फारूक साहब को या उमर साहब को? देखिए, देखो फारूक साहब को भी आपको मानना पड़ेगा और उमर साहब को। जो फारूक साहब ने कहा, आपके जो कोच थे, जो फारूक साहब ने उस टाइम कहा उसने गलत नहीं कहा। जो फारूक साहब ने कहा उसने गलत नहीं कहा। जो फारूक साहब ने कहा उसने गलत नहीं कहा। उसने कहा कि हम अपने दम पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसने कहा कि हम अपने दम पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उमर साहब ने ये कहा कि हम जो आज इंडिया अलायंस में जो बात हो रही है उस पर हम बात करेंगे, उसके बाद भी हम फैसला कर सकते हैं। सजाद गनी लोन साहब क्यों निकल आए पीएचडी से बाहर? सजाद वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है, वो सजाद गनी लोन से पूछो, मुझे क्यों पूछते हो? तो आपके जो कोच है, आपके जो कोच है इस टीम के, नहीं, ये सवाल आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सजाद लोन साहब से करो। जब देवेंद्र सिंह राणा ने खुलासा किया, कल तक आपके राइट हैंड हुआ करते थे देवेंद्र सिंह राणा, उसके सवालों का जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं दे पाए, क्या वजह है? देखो मैं बताऊंगा आपको। जो देवेंद्र राणा ने कहा, आपको मालूम नहीं उसने क्यों कहा? ये कई लोगों की नौकरी खतरे में थी, कई लोगों की प्रॉपर्टी खतरे में थी, कई लोग ऐसे हैं जिनको अगर वो ये नहीं कहते उनकी प्रॉपर्टी, अब कई लोगों की प्रॉपर्टीज को भी बचाना है, कई लोगों की प्रॉपर्टीज को भी बचाना है, उनको खतरा है बेचारों को, वो कोई कुछ भी कहेगा। फारूक साहब के ऊपर जो क्रिकेट स्कैम है, फारूक साहब के ऊपर जो क्रिकेट स्कैम है, उस पे चल रहा है। कहिए ना जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो तो हमने कहा हुआ है, वो डिपार्टमेंट का काम है, वो करे, अपनी कार्रवाई करे, करते रहते हैं, करने दो, करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने, देखो देश के प्रधानमंत्री ने जो भी कहा ऐसा नहीं है। ये देखो उसने इल्जाम दिया कई पार्टीजों पर कि इन्होंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ये किया। ठीक, मैं मानता हूं। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर बैंक की बात करूंगा। जब वो कपड़े हुए थे तब पीडीपी और बीजेपी की लगे थे। हमने भी असेंबली में शोर उठाया कि वहां पे कोई बैकडोर, इतनी 2000 थी, 1500 थी, 4000 थी, वट एवर, गॉड नोज बेटर। मगर हम तब बीजेपी की सरकार थी और पीडीपी अलायंस में थे। ये तभी हुआ। ये तो पहले उनको बोले ना, अपने जो मंत्री उस टाइम थे, सरकार उनकी थी, वो तो उनसे पूछना चाहिए था। लारमी साहब, मुझे पूरा आदर है आपका बहुत इज्जत है, मैं करता भी हूँ आपका इज्जत, आप सीनियर लेजिस्लेटर रहे हैं। कम से कम खुदारा लोगों को सच में लाइए, लोगों को सच में लाइए। सच मैंने बोला, सच यही है जो मैंने आपको कहा। आपके 3 एमपीज हसनैन मसूदी साहब, अकबर लोन साहब, अल्लाह उनको शिफायाब करे, एवं हमारे जो फारूक साहब सेंट्रल कश्मीर से एमपी है, क्या आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है इन 4-5 साल में? कौन सी नुमाइंदगी की है आप लोगों ने? हर चीज की नुमाइंदगी की। 3 देखो उमर जान साहब, बताइए क्या हसनैन मसूदी ने वहां पे, देखो
डॉक्टर फारूक ने जब उसको मौका मिला 3 मेंबरान का 543 में से कितना टाइम मिलेगा, उन्होंने वहां पे डेलीवेजर्स का भी मसला उठाया, उसने कश्मीर के बारे में भी मसला उठाया, उन्होंने 370 के भी बारे में मसला उठाया, उन्होंने हर इशू पर। मैं आपको मुझे आप व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं आपको कॉपी भेज दूंगा, उस कॉपी पर सारा होगा कि जहां जहां जिस जिस जगह पे वहां पे बात की पार्लियामेंट में, किस दिन की बात और किस टाइम बात की, कहां पे कौन से इशू पर बात की, वो मैं आपको जरूर भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मुझे भेज दीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको।